हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो ये वीडियो बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप जो भी हो, आपको इंग्लिश आता भी नहीं होगा, थोड़ा मेरा भी आता होगा, तो आप इंग्लिश में इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। इससे पहले मैंने कल जो है परसों जो है एक वीडियो डाली थी, वो वीडियो भी आप वॉच कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो ये वीडियो आपको देखने के बाद बहुत सारा आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके, आप टेंशन ना लो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ये वीडियो आप वॉच करो, इससे बहुत सारा सवाल टैली करेगा और मैं सब सवाल को अंडरस्टैंड करूंगा अच्छे तरीके से। ओके, तो इससे बहुत सारा सवाल देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग पहली बार आ रहे हो तो चैनल पे जुड़ जाइएगा, बेल आइकन घंटी वगैरह जो है वहाँ पे बटन है वो उसको दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, दोस्तों को शेयर वगैरह कर देना। ओके प्यारे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या बोलता है कि एरिस से डैट हिज मदर एक्सेप्टेड द प्राइज इन द नेम ऑफ बर्मा, इन द नेम ऑफ पीपल ऑफ बर्मा, नॉट टू हर सेल्फ। यानी कि एरिस कहता है, भाषण देता है। एरिस कौन है भाई? तो ऑन्ग सांग सू की जो है बर्मीज, बर्मा के रहने वाले एक पॉलिटिशियन है, ठीक है ना। वो अपने बर्मा को डेमोक्रेटिक करना चाहती है, मतलब क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बनाना चाहती है। तो उसके लिए जो है ना वो लड़ती है वहाँ। तो एरिस जो है उसका बेटा होता है, तो उसी की वजह से जो है ना एक्सेप्टेंस क्या बोलते हैं, ऑन्ग सांग सू की वो जेल में रहती है, तो उसको नोबेल पीस प्राइज मिलता है, नोबेल पीस प्राइज, शांति का नाम मिलता है 1991 में। और लेकिन वो जेल में रहती है, तो उसका बेटा अलेक्जेंडर एरिस होता है, वही जाके नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करता है। तो वो बोलता है क्या कि जो प्राइज है ना वो मतलब उसके लिए, अपनी माँ के लिए नहीं है वो, बल्कि बर्मा के सभी लोगों के लिए नोबेल पीस प्राइज है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सवाल क्या बोलता है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वोमैन हैव इन वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम में जो एक वोमैन होती है, एक औरत होती है जो कि बहुत ही चालाक होती है, वाइज होती है, वो उसमें क्या डिसेबिलिटी है कि वो अंधी होती है ना, ब्लाइंडनेस होती है। ओके, आगे आगे एरिस फेल्ट दैट द नोबेल पीस प्राइज गिवन टू ऑन्ग सांग सू की वुड हेल्प द बर्मीज पीपल टू रेज देयर हेड ए लिटिल हायर। मतलब अपने कुछ समय के लिए तो ना फख्र कर सकते हैं बर्मा के लोग, जो ये नोबेल पीस प्राइज लेकर के। लिटिल हायर मतलब है ना, आप कुछ मतलब जैसे सर बोलो, कुछ हम सर को उठा सकते हैं, फख्र से हम सर को उठा सकते हैं, रेज मतलब उठा सकते हैं। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं कबीर लेक्चर इन डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी। कहाँ देते हैं भाषण? हुमायूं कबीर कहाँ भाषण देता है? डिलीवर देता है कहाँ? बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। यूज ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियन कल्चर, मतलब भारतीय कल्चर के जो चमकती हुई जो है ना, ग्लोरियस मतलब समझ रहे हैं, भविष्यवाणी, भविष्य, ग्लोरियस मतलब होता है ये जो चमकीला टाइप का, जो बोलते हैं ना, उज्ज्वल बोलते हैं, उज्ज्वल टाइप का, उज्ज्वल भविष्य समझो इस तरह से। उसके लिए जो है ना बड़ौदा यूनिवर्सिटी में क्या करता है? भाषण देता है। कौन? हुमायूं कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इज राधा हर्ट इन थिनर दैन क्रिसेंट। आप इसको मत देखिए जो इसमें रंगा हुआ, ठीक है ना, कभी कभी गलत भी है ये बोलता कि थिनर देन क्रिसेंट जो है ना, विद्यापति इसके राइटर है, तो उसमें जो राधा क्यों रोती है? क्योंकि ना लॉर्ड कृष्णा जो है बहुत दिनों से उससे नहीं मिलते हैं, यानी कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बहुत दिन से उससे मुलाकात नहीं हो पाती है, किसी रीजन से नहीं मुलाकात हो पाती है। तो इसीलिए जो है राधा लॉर्ड कृष्णा से मिलने के लिए बेचैन होती है, रोती है। तो इसकी एक फ्रेंड होती है, राधाज फ्रेंड, वो कृष्णा को जा करके दौड़ करके इन्फॉर्म करती है कि राधा बहुत ही ज़्यादा रो रही है, इतनी रो रही है कि उसकी आंसू से नदी बन गया है। आगे सवाल मिलेगा, ये कवि कहता है, जो पोएट होता है। आगे बोलता है क्या, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन। माउंटेन मतलब पहाड़ पे चढ़ने के चैलेंज कौन करता है? तो जो पोटर होता है ना, कुम्हार, वो जो है पहाड़ पे चढ़ने का चैलेंज करता है। ओके, और उसका एक बेटा रहता है सन, जो कि शिवर, ठंड में जो है ठंड से वो कांपता है। सवाल ये भी आता है कि उसका बेटा ठंड से कांप रहा था, किससे कांप रहा था? ठंड से, कोल्ड। चलिए जो भी इंपॉर्टेंट है मैं बताते चाहूँगा। हु रोड द पोएम गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टॉन। विलियम कॉपर जो है ये चैप्टर आपकी किताब में लिखे हैं। चलिए आगे देखिएगा, व्हाट वेयर डज ए हैप्पी मैन लिव। मतलब जो खुश आदमी होते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो अपने नेटिव लैंड, मतलब जहाँ वो जन्म लेते हैं ना, अक्सर जो खुश आदमी, जो हैप्पी मैन होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? अपने जन्म स्थान में ज़्यादा निवास करते हैं। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। प्रेमचंद इज द पेन नेम। प्रेमचंद इज अ पेन नेम, मतलब प्रेमचंद जो है ना, इसका एक पेन नेम मतलब क्या होता है? जैसे फेमस नेम, उर्फ कैसे बोलते हैं? उर्फ नाम है ना। धनपत राय, इनका नाम क्या था? धनपत राय था। इन्होंने एक अब कहानी लिखा है, द जनवरी नाइट, पूष की रात। उसमें मुन्नी, समझ ले ध्यान से, हल्कू और झबरा, ये 3 कैरेक्टर होता है। और ये पूष की रात जो है ना, बहुत काफ़ी
ठंड वाली रात होती है। तो ये 2 रुपये जो है, हाँ सॉरी 3 रुपये जो है बचा करके रखता है अपने कंबल वगैरह खरीदने के लिए। 3 रुपया 2 रुपया, शायद मुझे कन्फ्यूज मैं हो रहा हूँ, ठीक है। तो कंबल वगैरह खरीदने के लिए रखता है। तो इसमें होता क्या, उसका जो जंगली जानवर होता है ना वो खेत वगैरह को बर्बाद करता है, क्योंकि वो खेती करता है, टीनेंट फार्मर होता है, ठीक है ना, टीनेंट फार्मर होता है वो, ठीक है। आगे था मिस्टर गिस्लर शॉप हैड ए कर्टेन सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, मतलब मिस्टर गिस्लर का जो शॉप है ना, एकदम शॉप जो दुकान था उसका जूते का, शू मेकर था। मिस्टर गिस्लर एक जर्मन शू मेकर था, जर्मन, ठीक है ना। सवाल आता है जर्मन कहाँ था, जर्मन शू मेकर। एक क्वाइट डिस्टिंक्शन मतलब एकदम निरंतर, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम अत्यंत मतलब ये करीब था ये, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे देखो, क्वाइट का स्पेलिंग देखो इस तरह से दे दिया है, तो QUITE होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। सवाल है द कोयल इज अनहैप्पी बिकॉज इट इज़ नॉट। कोयल जो क्या, एक कोयल जो है नाखुश होती है क्योंकि उसका लवर जो है ना उसके साथ नहीं रहता। लवर यहाँ पे किताब में डिस्कस किया गया बी लव्ड, है ना, बी लव्ड। अब बी लव्ड का मतलब क्या होता है, प्रेमी, मासूका। तो यहाँ पे बी लव्ड की जगह पे हम हस्बैंड तो नहीं बोल सकते ना, लवर बोल सकते, क्या, लवर। तो यहाँ पे आंसर का होगा बी, हमारा राइट आंसर होगा। हु इज क्राइंग थिनर देन कृष्ण, कौन रो रही थी, राधा रो रही थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एंटी क्या होता है, एंटी हिस्टामिन्स में प्रोवाइड टेम्पोररी रिलीफ बाय मास्किंग द एलर्जी। क्या बोला गया, एंटी मतलब छींक वगैरह आता है ना, उसको बोला जाता है कि इसको जो है ना टेम्पोररी जो है आप एलर्जी से बच सकते हैं जब मास्क वगैरह पहन लेते हैं, नाक में मास्क वगैरह पहन सकते हैं, तो इससे आप बच सकते हो, ओके। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर, ये मैंने बताया है किसको मारना चाहता था, बैंकर जो है लॉयर को मारना चाहता था, वकील को। चलिए, द नरेटर डिड नॉट मैरी द गर्ल, नरेटर जो था ना वो लव डिफाइल्ड वाला है ना, प्रेम की कहानी वाला, प्रेम के बारे में कहानी है। उसमें जो है ना नरेटर जो अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं और वो धोखा वगैरह हो जाता है, इसके बारे में वो डिटेल्स बताया उस कहानी में। तो उससे जो है ना मैरी नहीं हो पाता, शादी नहीं हो पाता, क्योंकि ना उसका जो पेरेंट, घर का जो घर वाला जो मैटर आ जाता है ना बीच में कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इसकी वजह से नहीं हो पाता था, ठीक है ना। तो हिज पेरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीड इज, लालच क्या है, लालच एक एंडलेस है, कभी जो खत्म नहीं होता है। ऑप्शन का हो जाएगा बट लाइफ इज नॉट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डू जर्म गो, यानी कि जर्म यानी कि कीटाणु कहाँ जन्म लेते हैं, तो गार्बेज में, है ना, कूड़ा करकट में कीटाणु जन्म लेते हैं, कीटाणु जर्म जन्म कहाँ लेते हैं, गार्बेज में। गार्बेज मतलब होता है कूड़ा करकट। वेयर डिड द वाटर कम अप टू, पानी कितना दूर आ गया था, मतलब अकौलिया और मलासा नो दो लड़की होती थी, दो लड़की थी और जाके पानी में जाके छप छप खेलती थी। तो वो ना क्या था, जो मलासा था ना, मलासा छोटी लड़की थी और अकौलिया बड़ी थी। तो मलासा तुरंत पानी में घुस गया और छप छप करने लगा। तो मलासा के जो एंकल टखना होता, टखने तक पानी आ गया था, वही बोलेगा वेयर डिड द वाटर के कम अप टू। तो मलासा ऐसा छपाक से पानी मारे ना, तो अकौलिया का फ्रॉक जो था ना, वो फ्रॉक है ना, उसका फ्रॉक येलो कलर का था। अकौलिया बड़ी जो थी ना उसका येलो कलर का फ्रॉक पहन की थी, अब मलासा जो है ब्लू कलर का फ्रॉक पहन की थी। लेकिन दोनों के हाथ में रेड हैंकरचिप था, रेड रुमाल था। और ऐसा मारे ना कि यहाँ इसके कपड़ा पे जाके इसका कपड़ा डटी हो गया। अकौलिया की माँ आई और मलासा को सीज कर ली, है ना, कहानी में मिलता है देखने को। तो ये आपको मिलेगा एक देखने के लिए एग्जाम में सवाल इस टाइप का, मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि वीडियो आप देख लेना। वो हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म, पेज फॉर लिविंग में जो फिल्म देखने के लिए जाता है आरसी हचिंसन, तो उसको पता ही नहीं चलता कि हम ये जो पहली जो लड़की आई थी, जो बाद में जो लड़की देख रहे हैं वही लड़की है क्या। तो उसकी जो वाइफ रहती है ना वो बताते नहीं भाई इसमें 3 लड़की हैं, और जो लंबी लंबी बाल वाली वो ये है, जो छोटी छोटी बाल वाली ये वो लड़की है, ऐसे बताते उसकी वाइफ। मतलब सोलो थिंकर रहता है ये आरसी हचिंसन, ठीक है ना। चलिए, द नरेटर इन मी एंड द इकोलॉजी बिट टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव एट इज इट इज जो है बैड, मतलब मिस्टर विलियम को समझाता है कि पत्तियों को जलाना जो है हमारे इकोलॉजी के लिए क्या है, बुरा है। बी होगा राइट आंसर। चलिए, इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, है ना, यानी कि पेज फॉर लिविंग में जो राइटर है वो क्या लिखता है, आधुनिक समय में जो पीड़ा है ना आदमियों के पास, उसके बारे में बताता है जी। जिम से मदर टोल्ड हिम टू डैट ही यूज्ड अप, देखिए क्या बोलता है, जिम से मदर बोलता है जब जिम आता घर तो देखता है मेरी माँ तो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही, तो उसकी माँ बोलती ना अच्छा, तो जब उसकी माँ जिम से बोलता है अच्छा आप इलेक्ट्रिक मिक्सर क्यों यूज़ कर रहे हैं, पुराना वाला यूज़ कीजिए, नया वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी माँ बोलते हैं अच्छा तुम जो इलेक्ट्रिक वाचिंग टेलीविज़न देखते हो, जो
टेलीविज़न तुम देखते हो, टीवी देखते हो, तो उसमें क्या इलेक्ट्रिक खर्च नहीं होता है ना। तुम जो दिन में 27 घंटा गाड़ी को चलाते हो, इलेक्ट्रिक कार चलाते हो, तो देखो 27 घंटा यूज़ किया गया है। इसकी माने बोला दिन में 27 घंटा तुम कार चलाते हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक यूज़ नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आ जाए। वाट नेम डिड मलासा, क्या महादेव वर्मा गिव टू द स्क्वायरल, मतलब स्क्वायरल का नाम क्या रखती है मलासा, महादेव वर्मा, गिल्लू है ना। तो गिल्लू नाम का चैप्टर ही है, तो एक गिलहरी है, स्क्वायरल है, क्या है स्क्वायरल। इसको जो काजू बहुत ज़्यादा पसंद था, काजू। और काजू जो है ना इसको एक्चुअली होता क्या ना, दो क्रो होता है, वो जो उसको चोंच मार मार के जख्मी कर देता है। तो जो महादेव वर्मा रहती है ना, इसको उठाती है और इसको जो पूरा एकदम बंडिश वगैरह करती है, पालती वगैरह, बहुत मतलब इसके बहुत ही वेरी क्लोज हो जाती है महादेव वर्मा के। महादेव वर्मा इसका नाम गिल्लू रख देता है, स्क्वायरल का नाम। और इसका 2 साल की ज़िंदगी रहता है, 2 साल के बाद ये मर जाती है। जब मरती है तो इसको संजूही नाम का फ्लावर के नीचे जो है इसको दफन कर देती है। सवाल आता है, जो मैं बात बता रहा हूँ सारा पॉइंट वाली बातें हैं। ओके, आगे टुडे यहाँ पे बोलता टुडे सिनेमा कमांड्स द सेम रिस्पेक्ट एज एनी अदर फ्रॉम द क्या छुप गया यहाँ पे एक्सपीरियंस, ये ना क्या बोलते हैं यार, ये है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से सत्यजीत राय के जो चैप्टर उसमें बताया गया कि आजकल जो सिनेमा जो है ना सेम रिस्पेक्ट एज एनी अदर देम ऑफ द, क्या है ये आगे छूट गया है, छुपा हुआ, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर होगा। चलिए बोलते हैं ग्रीड इज इंडलेस बट लाइफ इज नॉट, ये किससे लिया गया, ये लाइन किससे बोला गया। तो एम्प्टी हार्ट, खाली दिल किसके पास होता है, खाली दिल, खाली मन, खाली मन किसके पास होता है, लालची आदमी हमेशा खाली मन रहता है उसका, मेरा मन खाली लग रहा, मतलब लालच टाइप का लग रहा है ना। आगे है हैज चार्ज द कोयल स्विंग, क्या मतलब बोला गया क्या, फायर ऑफ लव, प्यार का आग, प्यार की आग जो है ना किसके पंख को जलाया, कोयल के पंख को जो जला दिया है, किस क्या जलाया, प्यार का लव, प्यार की आग है ना। ऑप्शन क्या होगा, फायर ऑफ लव, प्यार की आग, क्योंकि ये उसकी मतलब कहने का मतलब कि उसका जंगल जल रहा, तो इसमें शायर ने जो कवि है ना उन्होंने बताया है कि जो जल गया ना प्यार की आग। देखिए यहाँ पे थोड़ा धुंधला आ रहा, द हार्ट ऑफ द पोर्टर इज ट्वेटरिंग, यानी कि पोर्टर का जो दिल है ना, द हार्ट ऑफ पोर्टर का जो दिल है वो कैसे धड़कता था, एक पंछी की तरह, बर्ड है ना, एक बर्ड की तरह धड़कता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सही फोटो नहीं खींचा पाया। द चिल्ड्रेन वेयर ट्रांसपोर्टेड, खाली जगह, ऑन हियरिंग मार्था स्टोरी, कहाँ जाता था, तो जाता था ड्रीम लैंड है ना, ड्रीम लैंड जाता था, जो मार्था स्टोरी सुनाती थी ना, तो क्या हेजल गिलेन में, तो आंसर का ड्रीम लैंड। आगे सवाल है बट वाट ए स्टॉट ह्यूमन फिगर, क्या मतलब इतना पोर्टर के बारे में बोला गया, स्टॉट ह्यूमन फिगर मतलब हो गया मोटा आदमी। तो बोलता क्या पोर्टर जो इतना मोटा आदमी है, लेकिन क्या पोर्टर इतना मोटा आदमी है, ये बोलता है। तो क्या हो जाएगा, किसके बारे में बोला गया, पोर्टर के बारे में बोला गया। ओके, आगे यहाँ पढ़ते हैं। एंड हर ब्यूटी फॉर अवे, देखिए कहाँ से आपका सेंटेंस उठा के देता है, बोलता है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया कहाँ से, मार्था से। मार्था आप पढ़िएगा ना, उसके बारे में बोला गया, और उसको खूबसूरती मतलब काफ़ी क्या बोलते हैं, फार अवे का, उससे खूबसूरती काफ़ी दूर है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी वाला हो जाएगा सही आंसर। चलिए बोलते हैं मिस्टर गिस्लर एक कॉम्पिटेंट मतलब एक सक्षम शू मेकर था, अच्छा सक्षम मतलब एबल वाला, अच्छा बना सकते हैं। द आइस पडिंग वाज इन द शेप, क्या बोलता है, द आइस पडिंग जो बर्फ का जो हलवा होता है ना, वो कैसा कलर का था, वो एक रेड घर के कलर का टाइप का, ब्लू घर के कलर के जैसे ब्लू। आगे बढ़ते हैं। द डॉटर परफॉर्म्ड हर ड्यूटीज विदाउट एनी प्रोटेस्ट, यानी कि जो लड़की है वो बिना किसी विरोध का जो है अपना काम करती है। ओके, चलिए अपना काम अंजाम देती है। द नैरेटर्स गर्लफ्रेंड, नैरेटर जो है ना गर्लफ्रेंड है, लव डिफाइंड में वाज वेरी, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही चालाक और विट्टी का मतलब क्या होता है, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही चालाक होती थी, ठीक है ना, चालाक होती थी और बहुत ही विट्टी, इसको आप बोल सकते हैं मतलब इसको आप इसका मीनिंग बोल सकते हैं विट्टी का यहाँ पे मतलब दो विनोदपूर्ण, मतलब एकदम क्या बोलते विनोदपूर्ण, सरस कैसे बोलते उस टाइप का, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बहुत चालाक थी और विट्टी टाइप की। तो यहाँ पे याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द नैरेटर इन टू हॉरिजन टेल हर डॉटर नेवर ट्राई टू बिकम एन
एंड इनोसेंट चाइल्ड, है ना। मतलब जो माँ होते हैं ना, दो टू हॉरिजन्स में, वो अपने बेटों को समझाते हैं, बेटियों को समझाते हैं कि इनोसेंट मत बनो, है ना, इनोसेंट बच्चे मत बनो, बेकसूर, इनोसेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद कीजिएगा, कैथरीन मैन्सफील्ड, है ना, इसके द्वारा ये लिखा गया, रचना है। आगे सवाल देखिए क्या बोलता है। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज, क्या है सिनेमा? इज लाइफ इट सेल्फ, क्या होगा? लाइफ इट सेल्फ, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन इन वंस अपॉन ए टाइम कुड आंसर द क्वेश्चन आस्क आस्क्ड बाय द यंग पीपल इफ ओनली सी हियर ओनली सी कुड, मतलब जो लोग आए थे ना, जो बूढ़ी औरत जो थी उसके पास लोग आते थे, मतलब वो अंधी थी, तो लोग जो है ना उससे मतलब उसके मजाक उड़ाने के लिए आते थे, मतलब कुछ उससे पूछताछ करने के लिए आते थे, ये क्या है? तो भाई अंधी कैसे देख पाएगा, है ना, छू करके देख सकता है, तो वो खाली सुन सकती थी। डी। आगे बढ़ते हैं। हु रोट लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, किसने लिखा लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन? ये जो कहानी है इसके राइटर कौन है जी? ओके, बहुत अच्छी कहानी है, तो इसके राइटर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। कौन हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर सेज, इस कहानी में ऑथर ने क्या क्या कहा कि जो एजुकेशनल टेस्ट होता है ना, उसमें इस तरह से सवाल को डिजाइन किया जाता है कि बच्चे अपने दिमाग से, मतलब टेस्ट देने वाला बड़ा दिमाग यूज करता है, मतलब आर.सी. हचिंसन बहुत ही एकदम इतना स्लो थिंकर है कि सोचता है कि जो टेस्ट लेते हैं ना, जो टेस्ट होता है स्कूलों में, कोचिंग में, तो क्वेश्चन को बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता है, और जो बच्चे होते हैं ना वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट देते हैं। तो जो क्वेश्चन जो डिजाइन किया था ना, वो डिजाइन करने वाला बहुत ही मतलब बहुत ही बुद्धिमान टाइप का होता है। तो एजुकेशनल टेस्ट के बारे में यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बोलते हैं। इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय डज नॉट नीड टू मच एक्शन, ये सत्यजीत राय के अनुसार बोलता है कि इंडियन सिनेमा में ज़्यादा एक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, ऑप्शन ए। ऑन्ग सान सू की स्ट्रगल फॉर इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, मतलब मानवता के लिए, मानवता के आप इस बोल सकते हैं। ऑन्ग सान सू की के बारे में बोला गया है कि ऑन्ग सान सू की जो है ना, ऑन्ग सान सू की जो है स्ट्रगल करती है मानव मुक्ति के लिए, मानव की जो है ना मुक्ति के लिए। इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति होता है, छुटकारा के लिए, स्पिरिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ऑथर इन द पेज फॉर लिविंग, जो ऑथर है इस पेज फॉर लिविंग में क्या करना चाहता है? ये लॉन्ग ड्राइव करना चाहता है, मतलब गाड़ी को बहुत ही 90 माइल पर आवर 90 माइल्स पर आवर की स्पीड में चलाना चाहता है गाड़ी। लेकिन ये बड़ा चालाक रहता है। द पेज फॉर लिविंग का जो ऑथर है ना, आर.सी. हचिंसन, बड़ा चालाक रहता है। वो बोलता है कि हम चलाना तो चाहते हैं बहुत ही फास्ट, लेकिन गाड़ी मेरी ना हो तब, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है श्योरली इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल फॉर वर्क, मतलब बोलता है कौन? जॉन लेक्सॉ बोलता है ये बहुत ही हार्ड है लोगों को इकोलॉजी के बारे में समझाना, क्योंकि सभी लोग जब हम समझाते तो हमको उल्टा हम ही को बोलता है तुम क्या कर रहे हो, है ना, उल्टा हम ही को बोलता है। चलो, अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर विलेज पजेस द गिफ्ट ऑफ हेल्थ एंड वर्च्यू एंड टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव, मतलब शहरों के पास जो है ना, शहरों और नगरों के पास जो है ये नहीं मिलता है, लेकिन गांव में जो है ना हेल्थ और वर्चू देखने को मिलता है। इन ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट सेज डैट द हैप्पी मैन वांट टू क्या होता है अनलिमिटेड डाई, मतलब जो इससे ओड ऑन सॉलिट्यूड में बोलता है ना, जो पोएट कहता है कि जो एक खुश आदमी जो होता है ना, एकदम सुकून से मरना चाहता है, सुकून से। अनलिमिटेड मतलब एकदम सुकून से, बिना फिक्र, बिना सोच फिक्र के मरना चाहता है। ओके, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। वेन बर्न इट एक्सॉट्स ए पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल होता है बोलते मतलब एक गंध जैसा होता है, सरीली टाइप का गंध होता है। तो वो गंध कहाँ से कब होगा? जब हम पॉलीथीन बैग को जलाएंगे तब, जिस तरह से पॉलीथीन बैग को जलाने होता है ना गंध। अच्छा, एक और सवाल, मतलब पॉलीथीन बैग को जब पकड़ते तो स्क्विकली टाइप का आवाज़ निकलता है, ठीक है ना, चरचराहट टाइप का, तो वो भी सवाल आता है। ओ माधव आई हैव रन टू कॉल यू, ये कहाँ, ये सेंटेंस कहाँ बोला गया? थिनर देन क्रिसेंट में बोला गया। ओके, आगे है द पोर्टर्स स्ट्रक्चर, पोर्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है? फैट, क्योंकि वो मोटा होता है ना, अभी मैंने पढ़ाया था ना, मोटा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन का जगह बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए पढ़ते हैं। द 7
फुल वेसल्स हैज़ ही क्लीन फॉरगॉट, कहाँ से लिया गया? द 7 फुल वेसल्स, ये कहाँ से लिया गया? तो ऑड ऑन सॉल्यूट, हाँ ये लिया गया ऑड ऑन सॉल्यूट, मतलब ऑड ऑन सॉल्यूट में ये बताया गया, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। द बैंकर हिड द लायर्स नोट इन हिज, क्या बोलते हैं, मतलब द बैंकर जो होता है ना, बैंकर वो लायर का जो नोट जो है क्या कहते हैं, छुपा लेता है, सेफ आसान मतलब सुरक्षित रखता है, सुरक्षित छुपाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते प्यारे। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द बेट बिटवीन द बैंकर एंड लायर्स, तो क्या होता था? तो मतलब जो बिटवीन बैंकर और लायर्स के बीच जो बेट लगा था ना, वो कितने का लगा था? 2 मिलियन रूबल। रूबल कहाँ का है ना, आपको पता है ना, रूबल जो है रूस का है मुद्रा, तो 2 मिलियन रूबल। चलिए सवाल है। द प्रिजनर आस्क्ड ओनली फॉर इन द सेकेंड ईयर, यानी कि दूसरे साल में कैदियों ने क्या किया दिया? पियानो बजाना बंद कर दिया, इम्प्रिजन में, है ना, छोड़ दिया। तो पियानो आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का भी एक सवाल है कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने क्या छोड़ा है। मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू पे लैंडलॉर्ड आफ्टर, मतलब मुन्नी और हल्कू जो है ना, वो जो लैंडलॉर्ड मतलब क्या होता है? जमींदार बोलते हैं ना, जमींदार होते हैं। तो उसको बोला गया कि मतलब क्या बोला गया, पैसा चुकाएगा कब पैसा कब देगा? जब ठंडक सीजन के बाद देगा या गर्मी सीजन के बाद देगा? तो एक्चुअली जो उसके पास था ना, उसके पास जो पैसा था 3 रुपया था, ठीक मैंने बता रहा था, 3 रुपया पैसा था ना। हाँ, तो वो जो है ना, क्या बोलता है, वो जो है बचाना चाहती थी पैसा को, पैसा देना नहीं चाहती थी, क्योंकि जाड़ा के दिन था, है ना, जाड़ा के दिन में कंबल वगैरह खरीदना था, ब्लैंकेट वगैरह, इसीलिए। तो बोला गया मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू पे लैंडलॉर्ड को पैसा चुकाना चाहता था ठंडा के बाद, ओके, क्योंकि उन्होंने 3 रुपया बहुत मुश्किल से बचा के रखा था। द पोस्ट ऑफिस में एंड द क्लोजिंग बिट, इस कहानी में पोस्ट ऑफिस जो है जब जाता है जॉनसन के पास राइटर, तो बोलता कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलता यार मैं जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस। बोलता कितने दूर है? तो बोलता बस 2 ब्लॉक्स के पास है ना, मतलब बगल में है। तो बोलता कार से क्यों जा रहे हैं आप? बोला तो यार, बोला तुम मुझे क्यों, कौन होते रोकने वाले? क्योंकि ये इकोलॉजी के बारे में बताता, जब दो ब्लॉक्स हैं, तुमको जाने में बहुत ही कम समय, तुरंत में चले आओगे वहाँ से जाके, तो गाड़ी चलाने क्या जरूरत है, पैदल जा सकते हो, ये बोलता है जिम। तो 2 ब्लॉक से बोला गया। गिल्लू हैज स्टॉप्ड, जब गिल्लू का मरने का दिन आ गया तो जो है खाना बंद कर दिया, है ना, खाना बंद कर दिया। आगे है मलासा वाज स्कोल्डेड बाय अकोलिया, तो मलासा जो है ना छोटी लड़की थी, अकोलिया उसको जो है डांटी। एंड आस्क नोट टू स्प्लैश, मलासा बोली है, अकोलिया बोली मलासा तुम पानी में छपछपाओ मत, छपछपाना होता है, बोल पानी में उसके पैर छपछपाते हैं, क्योंकि पानी में जब घुसी तो पैर छपछपाई, अकोलिया के कपड़ा पे डर्टी मतलब पड़ गया, उसका कपड़ा डर्टी हो गया, गंदा हो गया। वो अकोलिया की माँ आई और मलासा को सीज कर ली। सवाल बनता है ना, मलासा को सीज किसने कर लिया? अकोलियाज मदर, ओके। द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस डायमंड फॉर सिल्वर गोल्ड, मतलब जो ब्यूटी होता है, भाईचारा होता है, जो शांति होता है, ये कहीं कहीं सोने जवाहरात और हीरा से भी ज़्यादा कीमती होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल है। द बॉय इन वंस अपॉन ए टाइम में जो बॉय रहता है वो क्या लाता है अपने साथ में? अब जो ओल्ड वोमैन है ना, उसको मतलब उसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर करने के लिए, तो अपने साथ लैंप लाता है, ठीक है, लैंप। आगे नो इंडियन सिनेमा कैन बी क्या हो जाएगा? एक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स, मतलब एक्लेम्ड मतलब प्रशंसित, नो इंडियन सिनेमा मतलब भारतीय फिल्म का मतलब कहीं भी मतलब प्रशंसा का मतलब कहीं मतलब ये नहीं है, ठीक है ना, एक्लेम्ड बोला जाता है इसको। चलो आगे देखो सवाल यहाँ पे। सत्यजीत राय फिर से शुरू हो गया। सत्यजीत राय जो है राइटर है। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। द स्लीपिंग पोर्टर्स चैलेंजिंग, जो है माउंट पे चढ़ने के लिए स्लीपिंग पोर्टर क्या करता है? चैलेंज करता है। द बॉय इन द स्टोरी लव डिफाइड डेवलप्ड कोल्ड फीट टूवर्ड टाइंग द नॉट विद द गर्ल ड्यूटी क्या पेरेंटल अपोजिशन, मतलब जो मैंने बताया था ना, इस कहानी में जो लव डिफाइल्ड में जो
ऑथर रहता है वो अपने गर्लफ्रेंड को ना, जो घर वाले जो विरोध होते हैं ना उस, तो अपने गर्लफ्रेंड को कुछ ऐसा बात बोलता है यहाँ से फरार होने के लिए, भागने के लिए, ठीक है ना। आगे है द एम्प्टी हार्ट हैज़ बीन कंपोज्ड। एम्प्टी हार्ट जो है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है जी? ओके, तो प्रियस्वामी थूरन। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राधा स्टीयर, राधा जब रोती है तो उसकी आंसू जो है ना एक रिवर की तरह जो क्रिएट हो जाती है, ओके, एक नदी बन जाती है। आगे टोनी मॉरिसन रिसीव्ड नोबेल प्राइज। तो टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज मिलता है शांति के एरिया में। और लिटरेचर में किसको मिलता है? मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे नोबेल प्राइज टोनी मॉरिसन को मिलता है लिटरेचर में। अब पीस में मिलता है ऑन्ग सान सू की, कोई पढ़ा तो टोनी मॉरिसन को लिटरेचर में मिलता है 1993 में, 1993, याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द गार्डनर दैट बर्न्स द हार्ट ऑफ कोयल इज ग्रीन। यानी कि गार्डन जो होता है ना, गार्डन बगीचा, जो आग लगता है तो एक्चुअली कोयल के जो हरियाली है ना उसमें आग लग जाता है, हरियाली, क्योंकि कोयल को क्या चाहिए, पंछियों को हरियाली चाहिए। इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, द गर्ल्स आर नेम। तो लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन में लड़कियों का नाम क्या रहता है? मलासा और अकौलिया। इसमें मलासा छोटी है और अकौलिया बड़ी लड़की है। ओके, द डॉटर इन द स्टोरी टू हॉरिजॉन्स लर्न एवरीवन फ्रॉम हर मदर एक्सेप्ट इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या होता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट। देखिए पहले साल जो है जेल, इम्प्रिजमेंट में, जेल के पहले साल में जो है ना लॉयर क्या शर्त लगाता है? तो बोलते हैं इंजॉयड हैप्पीली, है ना, इंजॉयड हैप्पीली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सवाल क्या बोलते हैं। पॉलिथीन बैग मेक्स, पॉलिथीन बैग जो है कैसी आवाज़ निकालती है? तो स्क्विकली, चरचराहट टाइप की। ओके, आगे है ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बॉर्न टू द स्टेयरलेस मिडनाइट ऑफ, क्या है, ऑफ रेसिज्म एंड वार, खाली जगह छूट गई यहाँ पे। तो ये जो किसने बोला, ये कहाँ से लिया गया? ऑन्ग सान सू की के बारे में, ऑन्ग सान सू की जो चैप्टर है ना उसमें लिया गया। ओके, गिल्लू वुड इन्फॉर्म। देखिए गिल्लू को जब भूख लगता था चिक चिक करके आवाज़ निकालता था। बहुत फेमस सवाल है, सवाल छपने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। द विंटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग बिलोंग टू द ट्रैप। इनकी पेज फॉर लिविंग का जो राइटर है, सॉरी राइटर होगा, विंटर नहीं, तो वो कैसे ट्रैप से बिलोंग करता है? स्लो थिंकर से। ओके, आगे सवाल है द नेम ऑफ हल्कूज वाइफ। हल्कू की वाइफ का नाम क्या था? मुन्नी, है ना जी, मुन्नी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए सवाल क्या बोलता है। इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम टू द वुमेन इन द डॉटर। जो वंस अपॉन ए टाइम में ना जो क्या बोलता है, जो औरत रहती है वो स्लेव रहती है, क्या स्लेव रहती है, गुलाम रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विलियम कॉपर हैज़ रिटेन, क्या लिखा? गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री एंड मैड मेड द टाउन। क्वालिटी इज ए स्टोरी रिटेन। क्वालिटी जो है स्टोरी किसने लिखा? जॉन गाल्सवर्थी। ओके, आगे है सब्सटेंस कॉजिंग ए वायलेंट रिएक्शन टू द ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम। तो जो मानव का जो प्रतिरक्षित तंत्र है उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्शन करता है, तो उस प्रकार इसको क्या कहते हैं? एलर्जी। एलर्जी जो है मानव का जो प्रतिरक्षित तंत्र है, जैसे किसी को सर्दी हो गया तो जब एलर्जी होगा तो बहुत सर्दी उसको ज़्यादा होगा और उसको इम्यूनिटी सिस्टम को जो है, इम्यून सिस्टम को जो है प्रभावित करेगा, रिएक्शन करेगा, बड़ा खतरनाक। इन द पोएम ओड ऑन सॉल्यूट द पोएट ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पिक्चर। यानी कि ओड ऑन सॉल्यूट जो है पोएट, जो कविता है उसमें जो है पोएट जो है किस प्रकार की तस्वीर को खींचता है? तो एक हैप्पी मैन, एक खुशी आदमी के बारे में पूरा डिटेल से बताता है कि एक खुश आदमी क्या होता है ना। तो आगे सवाल है, बोलते क्या, खाली इट इज़, खाली जगह दे दिया, दैट स्पेशली distinguishes the culture of India as per the unity of culture, unity of people। तो इट इज़ मतलब ये भारतीयों का जो लोगों का जो एक क्या बोलते हैं यूनिटी है ना, एकता जो है वो जो है इंडियन कल्चर को बहुत ही अच्छा, मतलब कल्चर को शोभा दिलाती है, स्पेशली शोभा दिलाती है। ओके, द एल्डरली पीपल इन द स्टोरी लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन वेयर असेम्ड। तो जो इस
कहानी में लिटिल देन वाइजर मैन में जो बूढ़े लोग होते हैं वो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि वो दो बच्चे जब अकौलिया और मलासा जब लड़ती हैं, खेलती है ना पानी में, तो ये मलासा है और ये अकौलिया है। तो मलासा तो बड़ी छोटी है ना, तो पानी में छप छप करती है, तो कचरा जो है, इस कीचड़ जो है इसके फ्रॉक पे पड़ जाती है, तो गंदा हो जाता है। अब इसकी माँ आती है, अकौलिया को पकड़ लेती है। अब इसकी भी माँ आती है, चिल्लाना शुरू, तो बच्चे लोग साइड हो गया। अब इनकी माँ और इनकी माँ दोनों आपस में लड़ रहे, भीड़ जमा हो गया। फिर बाद में क्या देखता है, सब लोग देखता है जो ये दोनों तो अभी लड़ रहा था ना, अब फिर जाके पानी में खेलने लगा। तो भाई साहब, तो लोगों को समझ में आया कि बच्चों के बीच में हमको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आज लड़ेगा तो कल फिर दोस्त बन जाएगा। तो बोला क्योंकि लिटिल गर्ल्स बिकेम फ्रेंड अगेन, फिर से दोस्त जो है बन गया था। मार्था का चिन्ह कैसा था, तो मार्था का चिन्ह जो है नैरो था। ओके, एज पर द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म आर रिपीट विजुअल डिसोनेंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे, वेन द ऑथर मी एंड द इकोलॉजी बिट वेन टू मिस्टर विलियम्स, जब मिस्टर विलियम्स का घर गया था ऑथर, तो क्या कर रहा था वो जो पत्तियों को जला रहा था, बर्निंग लीव्स। हु हैज़ डिलीवर्ड स्पीच इन द यूनिटी ऑफ कल्चर, की कौन दिया था भाषण, हुमायूं कबीर ने दिया था। कहाँ दिया था, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में दिया था। आगे सवाल है, बस कुछ सवाल और बचा है। एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रंगून, देखिए रंगून जो है म्यांमार में ही पड़ता है, तो वहाँ पे जो लोग जो स्ट्रगल करते हैं, आंग सान सू की बताते हैं कि उसमें एक्सेप्टेंस स्पीच में लिखा है कि जो लोग वहाँ जो स्ट्रगल किया गया है, तो एक्चुअली किसके लिए, इमेंसिपेशन फॉर ह्यूमन स्पिरिट फॉर पॉलिटिकल टेरेंसी, है ना, टैरानी। ओके, मतलब वहाँ पे राजनीतिक जो है खतरनाक टाइप का जो राजनीतिक होता है, उससे जो है मानव की मुक्ति के लिए करता है वो सब। द ऑथर ऑफ स्टोरी द पेस फॉर लिविंग इंजॉइंग गोइंग कार 90 माइल्स एन आवर, है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे पढ़ते हैं। द ऑथर मी एंड द यूज टू मीट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजी, है ना जी, अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। आगे है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वायरल हैव ए लाइफ स्पेन 2 ईयर, है ना, 2 साल का। गिल्लू का जो कितना साल का ज़िंदगी रहता है, 2 साल का। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा सवाल हो गया ख़त्म। मैंने जहाँ तक पॉसिबल हो पाया मैं आपको समझा पाया हूँ। फिलहाल अगर मुझसे कुछ गलती वलती हो गई, बिकॉज इंग्लिश है, थोड़ा सा इंग्लिश उतना चलता नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए जहाँ तक हो पाया मैंने कोशिश किया। और बहुत देर तक मैंने रिकॉर्ड किया, मैं टाइम नहीं बता पाऊँगा कितना रात का टाइम हो रहा, बहुत मुश्किल से मैं क्वेश्चन को हल कर पाया हूँ। ठीक है, फिलहाल आप लोग जाओ और देखो, इसमें से बहुत सवाल मेरे को बहुत चांस है। कल मैंने जो वीडियो डाली थी परसों, उस वीडियो को वॉच कर लेना, बहुत ही ज़्यादा, उसमें 100 से ज़्यादा सवाल है, उसको जरूर देखिएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय।